हम सब लोग जो है ना सर, कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे हैं ना सर, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर तो रहे हैं ना कुछ ना कुछ। वहां से हमें क्या मिलता है सर? वहां से पैसा मिलता है ना सर। और उस पैसे को हम अपनी जरूरत के मुताबिक कहाँ खर्च करते हैं सर? मार्केट में, बाजार में सर। इसका मतलब हम सब लोग जो है कस्टमर है, ग्राहक है। हमें जो भी चीज जरूरत पड़ती है हम कहाँ खरीदते हैं? एक नजदीकी रिटेलर से, जो हमारा पड़ोसी होता है, कोई भी दुकानदार होता है, उससे। क्या उसने कोई चीज खुद बनाई होती है सर? या बनाता है? या जिस रेट से पीछे लाता है उसी रेट से हमें देता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ये जो भी चीज लाता है अपनी जुबान में, इसको ये होलसेलर कहता है। ये कोई चीज खुद नहीं बनाता, एक डीलर से लाता है, जो इससे थोड़ा अपना सर सस्ता और बड़ा शॉप होता है। लेकिन बनाता ये भी नहीं है, ये लाता है C&F, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, जो इससे बड़ा होता है। लेकिन बनाता ये भी नहीं है। चीज जो भी हमारे घर में लगती है वो बनती है एक फैक्ट्री में, एक मिल में। मिल वाला जो भी चीज बनाता है सर, कोई मिलावट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है सिर्फ RCM चीज अच्छी बनाता है। हर कंपनी चीज अच्छी बनाता है, लेकिन RCM क्यों आपको गारंटी के साथ चीज प्योर देती, वो क्लियर कर लूंगा। लेकिन यहाँ क्यों गड़बड़ हो जाता है वो भी क्लियर कर लूंगा। तो ये जो भी चीज तैयार करता है सर 40% में, यानी कि यूं मान के चले 10 रुपए की चीज 4 रुपए में तैयार कर लेता है। ये 40% में चीज को तैयार करता है, 10% अपने प्रॉफिट लगा के 50% में चीज को बेच देता है। इसको आधे रेट पे बेचने का सिर्फ एक कारण होता है, वो ये होता है कि इसको एट अ टाइम जितना सामान इसने बनाया है, इसको एट अ टाइम सारा बेचना है। इसने एक एक करके नहीं बेचना है, वरना इसे कोई खराब सामान नहीं बनाया कि आधे रेट पे बेच रहा है। ठीक है। लेकिन इससे खरीदने वाला कौन होता है? वो होता है जिसके पास पैसे हो सकते हैं। क्या हम इसका सारा सामान खरीद सकते हैं? क्योंकि करोड़ों अरबों का सामान इसने बनाया है, तो हम तो नहीं खरीद सकते। इसे वही बंदा खरीद सकता है इससे जिसके पास पैसे हो, जो उसको फिर आगे कर भी सकता है। तो ये होता है, ये कौन होता है? C&F। ये होता है अडानी अंबानी के नाम से बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं, अरबपति लोग होते हैं, वो एट अ टाइम बिजनेस उस तरीके से करते हैं। ये सिर्फ पैसा लगाना जानते हैं, न पैसा कहाँ लगाना है, न पैसा आगे वसूल कैसे करना, उससे कोई मतलब नहीं। इन्हें उसके लिए पूरी मुलाजम पूरे लेबर रखी होती है। तो ये क्या करता है? एट अ टाइम सारा पैसा लगाकर आधा रेट पे इसका सामान खरीदता है। खरीदने के बाद क्या करता है? इसको हमारी कमजोरी का पता ये इससे मिलता है, जिसको कहा जाता है टीवी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ वो लोग काम करते हैं जो अपने काम से मशहूर होते हैं। वो कोई फिल्म इंडस्ट्री का हीरो हीरोइन भी हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, जिनके हम बहुत बड़े दीवाने हैं। चाहे हमारे घर वाले कितना भी सच बोले, लेकिन अगर उनके सामने बात आई तो हम उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। जैसे अगर ऐश्वर्या राय बोले कि मेरी खूबसूरती का राज रानी साबन, मजाल है कि अगर हम कोई और साबन घर में लेकर जाए तो हमारी माँ बहन बेटी मान ले कि अच्छी है। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद आपको ये बोलता है टीवी वाला, हर उस चीज की तारीफ करने में लगा होता है। आप कॉल करो आज के डेट में मोबाइल में, आपको हर सेकंड के बाद एडवर्टाइजमेंट आती है। तो जो ही हम ये टीवी पे देख देते हैं, तो हम अपने घर में ही मोबाइल या टीवी के जरिए से देखते हैं जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है। जब यहाँ एडवर्टाइजमेंट आती है, हम इससे डिमांड करते हैं कि इससे करते हैं। किससे हम चीज मांगते हैं? रिटेलर से। होता क्या है? ये इससे मांगता है, इससे मांगता है, इस समय चीज निकलना स्टार्ट होती है। सबसे महंगी आइटम ये होती है, 30% पैसा लेता है। ये ना सस्ते काम कर रहा है, ना उधारी का काम करता है। ना ये सस्ता काम करता है और ना उधारी का काम करता है। इसको एडवांस पैसा चाहिए। 30% ये ले लेता है, 5 ये लेता, 5 ये लेता, 5 ये लेता, 5 ये लेता है। क्योंकि सारे कमाने के लिए बैठे हैं ना। लेकिन सिर्फ कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बचत के लिए चीज में मिलावट भी करने के लिए बैठे। इनका काम है। अगर शौक होगा, आज लोगों को लगता है ना, जो हम खुली चीजें खरीदते हैं। एक दाल की बात करें, दाल को घर में धोकर कितने बार धोते हो, फिर उसमें वो गंध खत्म हो जाती है। क्या वो तोल के नहीं मिलती? दाल के रेट से नहीं रेट मिल रही है, दाल के रेट से मिल रही है ना। उसको कभी वजन कीजिएगा तो कितने की वो दाल किलो पड़ती है। लेकिन लोग बोलते हैं ना 100 रुपए की दाल है, और उसके बाद जो उससे बीमारियां तैयार होती है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि इस रेत से खराब ना हो जाए। उल्टा उस चीज वो आदमी खाने वाला, मतलब यूं मान के चले, चूहे की दवाई कोई खाना पसंद करेगा क्या? उसको ठीक रखने के लिए चूहे की दवाई तक डाली जाती है, उसको ठीक रखने के लिए खाद तक डाली, यूरिया खाद वो डाली जाती है कि वो खराब ना हो जाए। लेकिन होता क्या है? इनका काम ये अपने फायदे के लिए उसको करते, वरना ये खराब चीज नहीं बनाता। लेकिन जो चीज यहाँ से 50, यहाँ 80, यहाँ 85, यहाँ 90, यहाँ 95, यहाँ 100, जो चीज यहाँ से
100% में हमारे पास पहुंच जाती है, एक आम आदमी के पास 100% में पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है, 50 रुपए वाली चीज हमारे पास 100 की, 5 रुपए वाली चीज हमारे पास 10 की पहुंच गई। तो देखा जाए तो हम जिंदगी की आधी कमाई अपने घर को और आधी कमाई इनके लिए कर रहे हैं। और फिर भी किसी ने बोला कि आरक्षण करते हो, बोलते हमें पता है, उम्र भर इनको पालने का पता है क्या? कौन चाहता है कि मैं टीवी वालों को पैसा दूं? कोई चाहता है हम में से? कौन चाहता है मैं अंबानी के घर पैसा भेजूं? मगर सबके पास तो जियो सिम होगी, है ना? तो उसके तो जाते हैं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना? यानी कि हाँ, एक आम आदमी को ये सारे लोग जो है इसके हिसाब से इसके बलबूते पर चल रहे हैं। तो अगर ये 50% पैसा एक आम आदमी का है और एक आम आदमी को मिले तो कैसा है, हमको मिले तो कैसा है? अच्छा है ना? क्योंकि कंपनी कोई अपना पैसा नहीं दे रही है, कोई कंपनी का पैसा नहीं है, पैसा एक आम आदमी का है। लेकिन जो सिस्टम से यहाँ जा रहा है और यहाँ अगर सिस्टम में हम आए, आरक्षण डायरेक्ट सेविंग में आए, तो ये पैसा हमारे पास बच सकता है। और यही पैसा, इसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड पैसा है, ये हमारे घर में वापस आ सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं। जितना आप लेना चाहो तो, जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो। तो कैसे क्या करना है, इसके लिए कंपनी बोलती है काम हमारे पास है 4। पहला काम है चीज बनाना। क्या हम बना सकते हैं? क्या फैक्ट्री लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। दूसरा काम है एक आम आदमी तक पहुंचाना, यानी कि फैक्ट्री है बम्बई में, हम बैठे हैं डोडा या किश्तवाड़, क्या हम ला सकते हैं या हमें फैक्ट्री यहाँ ला दे सकती है? क्या नहीं है ना? ये इनका काम है। कंपनी बोलती है बनाने के बाद इन 4 लोगों का काम आप तक पहुंचाना मेरा काम, यानी कि 2 काम कंपनी बोलती है मैं करती हूँ, आपके किश्तवाड़ तक मैं खुद आती हूँ बनाने के बाद। आप यहां से इस्तेमाल करने के बजाय यहाँ का रुख कर लीजिए। आज तक आप रामलाल से ले रहे थे, तो आज के बाद काजी साहब से ले लिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि हम यहाँ इसको लाते हैं आरक्षण के नाम से, जो 5% इसको मिलता हम दे देते हैं, ठीक है सर। लेकिन जो ही हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ये पैसा जो है ये सारा बच जाता है। और बचने के बाद इसमें से कितना काम हो जाता है? 5%, क्योंकि जो हम शॉप रखेंगे उसको भी तो कुछ चाहिए ना, जहां से हम सामान लेंगे उसको भी तो कुछ चाहिए। तो 5% इसको देने के बाद 55% पे वही चीज चली जाती है। 100 माइनस 55, बाकी कितना बचता है? 45% पैसा बचता है। और अगर 45% पैसा बचना है, अगर ये हमें लेना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपनी रजिस्ट्रेशन इस शॉप के साथ करनी है, अपना KYC, अपने कार्ड यहाँ इस शॉप का बनाना जरूरी है, ठीक है सर। और बनाने के बाद अगर हम ये प्रोडक्ट यहाँ से ले लेते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के साथ एक काम एक्स्ट्रा करना है। अगर हमें पेंशन चाहिए, इसका काम भी हमको ही करना है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, यहाँ सर हमारे कर रहे थे, बाकी लोग यहाँ, जैसे आप कुछ लोग यहाँ देखिए, जिन लोगों को आपने यहाँ पे नेचुरल देखा, जिनको यहाँ सेल्फी, उन्होंने यही काम तो किया, लोगों को बताया, पैसे ना किसी से लिए ना दिए, सिर्फ अपनी बातें बेची, ठीक है सर। लेकिन इस 45% लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी KYC करवानी जरूरी है। KYC के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? जी नहीं। हाँ, नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो KYC के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आपका ID प्रूफ चाहिए, आप कौन हो। दूसरे नंबर पे आपका एक अच्छा सा फोटो चाहिए, जो आपको कार्ड बन के आएगा उस पर आपका फोटो लगा होगा। तीसरे नंबर का आपका बैंक खाता चाहिए, यानी अकाउंट नंबर चाहिए। चौथे नंबर पे आपका पर्सनल मोबाइल नंबर चाहिए। 5वें नंबर पे आपका नाम, नेम, यार आपका वारिस कौन है। यानी कि अगर एक शादीशुदा जॉइनिंग डाल रहा है, लड़की डाल रही है, उसके घर वाला उसका वारिस है, लड़का डाल उसकी बीवी उसकी वारिस। अगर बगैर शादी के तो उसके माँ बाप उसके वारिस है, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटी चाहिए, कोई फोटो स्टेट कुछ नहीं। जिसने ये सिस्टम बताया, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आज तो हर एक के पास, अगर है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटो उठाकर उसको व्हाट्सएप कर दो, वो आपकी ID क्रिएट करके आपको कार्ड बना के देगा और आप उस आकर यहाँ इस शॉप से सामान खरीद सकते हो। और ये सिर्फ यहाँ से नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप सामान खरीदेंगे, जो रेट आपको यहाँ लगेगा वही रेट आपको वहां मिलेगा, और जो फायदा आपको यहाँ से होगा वही फायदा आपको वहां से भी होगा। लेकिन जो ही आपका कार्ड बनता है, ये ऑनलाइन करता है, आपको यहाँ से 8 डिजिट में एक कंज्यूमर नंबर मिलता है, एक राशन कार्ड नंबर मिलता है। उस नंबर के तहत जो ही आप यहाँ से सामान खरीदते हैं तो आपको सबसे बड़े 4 फायदे आपसे मिलने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको क्या फायदा होता है?
आपको खरीदते टाइम बोलना नहीं पड़ता है, 10 से लेकर 20% आपको डिस्काउंट मिलता है, जो आपको बोलना नहीं पड़ता है। यानी कि आपको 10 की चीज 9 में मिलती है, 100 की चीज 90 में मिलती है, 1000 की चीज 800 में मिलती है। दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है, आपको 100% प्योरिटी की गारंटी मिलती है, लेकिन एक दिन की नहीं, पूरे 30 दिन की। कि अगर 30 दिन में आपको कोई भी सामान गलत लगा, बाकी बचा हुआ वापस लाए और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। वही बचा हुआ तो वही होगा, ठीक है सर। अब देखा जाए तो प्योरिटी दो चीजों से होती है समझने के लिए। प्योर एक ये होता है कि सबसे पहले हमारे घरों में आज की डेट में खाने की चीजें ज्यादा कम और दवाइयां ज्यादा आ रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम बाजार से, हमें क्या चाहिए, हम दो चीजें बाजार में देखते हैं, जो दो देखनी चाहिए वो देखते नहीं, दो चीजें देखते हैं। नंबर एक हम देखते हैं इसका रेट कितना कम है, इसका वेट कितना ज्यादा है। जबकि देखना चाहिए था हमें इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ है। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन अगर गलती से हमें बाजार में जाकर एक जूता खरीदना होता है, दुकानदार अगर अपनी मर्जी से जूता दे दे, हम खरीदते हैं क्या? नहीं ना, हम देखते हैं, फिर कीमत पे, बड़ी चीजों पे झगड़ा करते हैं, क्वालिटी पे। लेकिन उसके बाद अगर नमक खरीदना हो, कभी उस पे रेट पे या कोई क्वालिटी या कोई रेट या क्या कहते हैं डेट का कोई ख्याल किया हमने? हाँ, रेट पे अगर कम दे दे, जितना सस्ता हो बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन जबकि हमें नमक सबसे अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि हमें बीमार कौन करता है? वही नमक अंदर जा रहा है। जूता तो जूतों पे जितना भी कीमती, जितना भी अच्छा खरीदो, सिर को तो पहना नहीं जा सकता है। जूता जूतों में, पैरों में ही पहना जाएगा। लेकिन नमक एक ऐसी आइटम है जिसको खाकर इंसान को सामने रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है सर। तो ये होता है प्योरिटी का मतलब। दूसरा ये होता है कि जब आपके घर में ये प्योर सामान जाता है, लगता कम है। अगर मान के चले आपके घर में 10,000 का सामान लग रहा है, 10 की जगह 8,000 का ही लगेगा, तो समझ में आएगा ना कि चीज अच्छी है, कम लग रही है ना सर। ये होता है प्योरिटी। तीसरा मतलब होता है ये कि 6 महीने के बाद आपको, हर 6 महीने के बाद 7 महीना छोड़ के 8वें महीने, यानी आता था 6 महीने के बाद ही, आपको 8वें महीने में आपको यहाँ से 15 दिन का सामान फ्री आता है। समझने के लिए मान के चले आप हर महीने 3,000 का सामान खरीद रहे हैं, 6 महीने, 7वें महीने आपको वापसी की गारंटी है, और 8वें महीने 1 से 15 तारीख के बीच में आपको यहाँ से 1,500 रुपए का सामान आता है, 15 दिन का सामान फ्री आता है। अगर आपके घर में हर महीने 5,000 का सामान जा रहा है, इसका मतलब 15 दिन का 2500, हर 6 महीने के बाद आपको 7वें महीने छोड़कर 8वें महीने आपको यहाँ से 2500 रुपए का सामान फ्री आता है। अगर आपके घर में 10,000 का सामान लग रहा है, हर 6 महीने तक कंटिन्यू 10,000 का सामान खरीदने से 7वें महीने छोड़ के 8वें महीने, यानी कि खरीदना नहीं छोड़ना, यानी ब्रेक आपको लगेगी नहीं आएगा, खरीदना आपको 7वें महीने, लेकिन 8वें महीने आपको 1,500 या 5,000 का सामान यहाँ से फ्री आएगा, यानी 15 दिन का सामान फ्री आएगा। ये होता है साल में 2 दफा फ्री। पहले महीने आपको लेट हो जाएगा 8वें महीने, इस बात को क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि 6 महीने आप हो गए, 7वां महीने आपको वापसी की गारंटी, 8वें महीने आपको सामान मिलेगा। लेकिन जब दूसरा मिलेगा, वो मिलेगा पूरा 8वें महीने, क्योंकि 8वें महीने के बाद आपका 7वां ही महीना गिनकर आपको वो 2 महीने लगातार मिलेंगे, तो आगे आपको हर 6 महीने के बाद मिलेगा, फिर आपको कोई 8वें महीने नहीं मिलेगा। यानी मान के चले आपने जनवरी में स्टार्ट किया, अगस्त में मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा जून तक। फिर जब आपको मिलेगा फरवरी में मिलेगा, लेकिन मिलेगा किस महीने का? जुलाई से लेकर आपको पूरे 6 महीने मिलेंगे, फिर ब्रेक नहीं लगेगा। चौथा फायदा आपको यहाँ से ये मिलेगा, आप कंटिन्यू यहाँ से खरीदारी करते हैं तो आपको यहाँ से 10% एक्स्ट्रा पेंशन के साथ यहाँ से इनकम भी आएगी, ठीक है सर। मेरी लिखाई की तरफ नहीं जाना, मेरी बातें सुनना, क्योंकि मैं जब लिखता मुझे खुद भी नहीं पता लगता मैंने लिखा क्या, ठीक है ना। इसलिए मेरी लिखाई की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि अगर मैं इधर पहुंचा बगैर लिखे, आप भी तो पहुंच सकते हो ना, ठीक है ना। लिखना पढ़ना कोई जरूरी नहीं है इस बिजनेस में, बाकी जगह है लेकिन इस बिजनेस में कोई जरूरी नहीं है। इसमें सबसे जरूरी पता क्या है? इसमें खाना खाना जरूरी है, इसमें कपड़े लगाना जरूरी है, उन कपड़ों को धोना जरूरी है, और बातें करना जरूरी है। बाकी इसमें ना पढ़ना लिखना ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये सर ने कहा था शार्ट में, तो मैंने पहले आपको बताया था सिर्फ 5 से 10 सेकंड का प्लान है ये शार्ट में, अगर समझाना हो तो ये चीज है सर। आरसीएम का प्लान यहाँ तक खत्म हो जाता है, जो आरसीएम का प्लान है। ये 4 फायदे आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सामान खरीदने से। ना किसी को बोलो, ना किसी का सुनो। कितने लोग हैं यहाँ जो आज तक किसी ने आज तक अपने घर के लिए सामान नहीं खरीदा? यहाँ कितने लोग हैं जिसने आज तक सामान नहीं खरीदा? अच्छा चलो, जिसने खरीदा, आपने नहीं खरीदा, जो नए आए वो आपने घर